जी मैम। और अब ये हम थी हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम की पहली प्रतिभागी कादम्बरी आर्य जो ग्वालियर से थी। अब मैं इसी क्रम में कुंदा जोगलेकर जो ग्वालियर से ही हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ अपने इस मंच पर। मैं उनका परिचय देना चाहूँगी। उनकी शिक्षा एमए एमए है और अर्थशास्त्र में उन्होंने एमए किया है और शासकीय सेवा से वो निवृत्त हैं और उनकी पठन-पाठन और लेखन में रुचि है। वो हिंदी के अलावा मराठी काव्य में भी रुचि रखती हैं और वो कथाएँ भी लिखती हैं। अनेक कवि सम्मेलनों में राष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रतिभागिता रही है। आकाशवाणी से भी उनकी कई कथाओं और कविताओं का वाचन हुआ है। जी मैम। और दूरदर्शन और राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में उनका काव्य पाठ होता रहा है निरंतर और अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलनों में भी उन्हें कवयित्री और कथावाचकों के रूप में आमंत्रित किया गया है। और युवा साहित्यकार सम्मान उन्हें मिला है और अहिंदी भाषी हिंदी सेवा सम्मान उन्हें मिला है और संत कन्हार कवि रत्न सम्मान उन्हें मिला है और अनेकों सम्मानों से वह सम्मानित हुई हैं, पुरस्कृत हुई हैं। उनके प्रकाशन में भी काफी योगदान रहा है। उनका एक कथा संग्रह है, एक बूंद टूटी हुई, और एक उनका कविता संग्रह प्रकाशित हो चुका है, दूर रहा क्षितिज। और मुझे लग रहा है उनको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। अर्चना जी, वो तो जुड़ी है लेकिन वो ना हमें देख पा रही है ना हम उनको देख पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ज्योति जी भी नहीं जुड़ी है, प्रतिभा द्विवेदी जी जुड़ी है। यदि हमारी आवाज सुन रही हो प्रतिभा जी, तो आप कैमरा शुरू कीजिए। प्रतिभा जी आप आवाज सुन रही हो तो कैमरा शुरू कीजिए। कुंदा जी आप आवाज सुन रही हो तो प्लीज बाहर निकल के दोबारा जुड़िए या आपका कैमरा बंद कीजिए, हो सकता है आपका ऑडियो सपोर्ट करेगा। जी सर। अर्चना जी तब तक आप पढ़ो, मैं योगिता जी को बोलता हूँ, उनको काव्य पाठ करवा लेंगे। ऐसा कुछ सर आवाज थोड़ी सी। कमलेश कुमार जी जुड़े हैं कार्यक्रम में, सभी का स्वागत है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। वीना अग्रवाल जी भी जुड़ी हुई हैं। मैम आपका भी बहुत स्वागत है। सर आपकी आवाज कम हो जाती है। मेरी क्या? मेरी आवाज आ रही है आपको? सर बहुत कम आ रही है। अर्चना जी देखो, प्रतिभा जी आप जुड़ जाओ। प्रतिभा जी डायरेक्ट काव्य पाठ करेंगी। प्रतिभा जी काव्य पाठ करेंगी। जी मैं तब तक वो जुड़ती हैं, तब तक मैं अपनी अगली प्रतिभागी प्रतिभा द्विवेदी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। और उससे पहले उनका परिचय देना चाहूंगी कि प्रतिभा द्विवेदी भी उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल से हैं और उनकी प्रकाशन कृतियां हैं निर्झरिणी जो एक काव्य संग्रह है, और उनकी रुचि साहित्य, संगीत और पर्यटन में है। उनको अनेकों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मलावा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट द्वारा उन्हें गुरु गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है और विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा उन्हें बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है और महिला वेलफेयर मिशन द्वारा उन्हें देशभक्ति अवार्ड मिला है। संस्कार भारती द्वारा युवा प्रतिभा सम्मान मिला है और राष्ट्रीय कवि संगम द्वारा साहित्य साधक सम्मान मिला है। और बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था के द्वारा उन्हें शिक्षिका सम्मान मिला है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि वो एक बेहतर शिक्षिका हैं और आकाशवाणी दूरदर्शन में कई बार उनकी कविताओं का प्रसारण होता रहा है और स्थानीय एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में भी उनकी प्रतिभागिता रही है। और मैं चंद पंक्तियों से उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि नारी को दुनिया ने जब से सम्मान दिया है, नारी को दुनिया ने जब से सम्मान दिया है, नारी ने अपनी ताकत को पहचान लिया है। अबला से बन गई है सबला, देखो सच है नारी ने जग पर बड़ा एहसान किया है। तो मैं बहुत ही प्रेम के साथ
अपनी इस डॉक्टर प्रतिभा द्विवेदी जी को इस खूबसूरत मंच पर मैं आमंत्रित कर रही हूँ कि वो आए और हमारे काव्य पाठ से जुड़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। और सबसे पहले मैं मंच का, पटल का और आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आज मैं आपके सहयोग से सभी के समक्ष हूँ। और जैसा कि आज की इस काव्य संध्या में हम जुड़ रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो मैं अपनी काव्य यात्रा शुरू करती हूँ। सबसे पहले माँ शारदे को समर्पित करती हूँ छंद। और पटल पर इस समय जो भी उपस्थित हैं, सुधी साहित्य प्रेमी जो भी हमें देख रहे हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ और अपनी काव्य यात्रा की शुरुआत करती हूँ माँ शारदे की वंदना से। वीणा वादनी मन वीणा के तारों को भी झंकृत कर दे। वीणा वादनी मन वीणा के तारों को भी झंकृत कर दे। जाग उठे सोई प्रज्ञाएं, प्राणों में नव चेतना भर दे। जाग उठे सोई प्रज्ञाएं, प्राणों में नव चेतना भर दे। कर्म करूं कल्याण जगत हित, भावों में पावनता भर दे। छट जाए अज्ञान अंधेरा, जीवन पथ आलोकित कर दे। छट जाए अज्ञान अंधेरा, जीवन पथ आलोकित कर दे। श्वेत सुमन मुस्कान मधुर और श्वेत सुमन की माला सोहे। श्वेत सुमन मुस्कान मधुर और श्वेत सुमन की माला सोहे। अनुपम छवि देखत ही सबका, त्रिभुवन जन का मन अति मोहे। अनुपम छवि देखत सब ही का, त्रिभुवन जन का मन अति मोहे। कर में वीणा वेद सुशोभित, करुणामयी अब करुणा करो हे। मैं मति मंद मनाऊं कैसे, मैं मति मंद मनाऊं कैसे। चरणों में अपने शरण दो मोहे। मैं मति मंद मनाऊं कैसे, चरणों में अपने शरण दो मोहे। और माँ शारदे की वंदना के बाद आप सभी को आज के मकर संक्रांति का जो पर्व है, 2 दिनों से हम मना रहे हैं। कल भी मनाया गया था और आज भी मनाया जा रहा है। माँ शारदे की वंदना के बाद आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगली कुछ पंक्तियां मैं आज के इस पर्व को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। बहुत सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कही हमारे मंच से अभी इस चीज रह गई थी क्योंकि हमने माँ शारदे का आह्वान नहीं किया था और आपने कर दिया। बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत आभार। और आज मकर संक्रांति के पर्व को कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। जी। उड़ता जाए अनवरत समय पवन के संग, उड़ता जाए अनवरत समय पवन के संग। यही शाश्वत सत्य है, जीवन एक पतंग। यही शाश्वत सत्य है, जीवन एक पतंग। सीखो सिखलाती यही उड़ती हुई पतंग। सीखो सिखलाती यही उड़ती हुई
संग। वाह वाह, बहुत सुंदर। पहुँचे वही रहे डोर के संग। और बहुत सुंदर। मौसम, जी बहुत बहुत आभार। और मौसम इस समय जैसा कि हम देख रहे हैं, शीत ऋतु चल रही है। उत्तर भारत में जी शीतलहर अपनी चरम सीमा पर है। तो अगला जो मेरे काव्य पाठ है वो हम शीत ऋतु को ही समर्पित करती हूँ। जी सुनिएगा। मैम, बहुत स्वागत है। जी, स्वागत है मैम। पहले कुछ एक दोहा रखूंगी और उसके बाद फिर एक गीत मौसम को समर्पित करूंगी। जी मैम। जी। हमारे शहर का उत्तरा शीतलहर, कुछ कमाल का मौसम, और बारिश, ठिठुरन और चाय का मौसम। तो जी ये जो बिल्कुल। ठिठुरन में सर्दी है, उसमें जो चाय है वो कमाल का काम करती है। क्योंकि हम हर काम के लिए मना कर सकते हैं, लेकिन चाय पीने के लिए कभी मना नहीं कर जी सकते। जी तो जी बिल्कुल। और इस समय जो शीतलहर और कोहरा जो दोनों मिलकर आए हुए हैं ना, तो कुछ पंक्तियां इनको समर्पित करती हूँ। जी मैम। शीतलहर अरु कोहरे में हुआ पक्का गठजोड़। वाह शीतलहर अरु कोहरे में हुआ पक्का गठजोड़। सूरज को सर्दी लगी छुपा रजाई ओढ़। वाह, सूरज को सर्दी लगी छुपा रजाई ओढ़। और इस बहुत समय सुंदर। प्रकृति, जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय प्रकृति भी नए परिधान, नए रूप सौंदर्य के साथ दिखती है। उसको मैं समर्पित करती हूँ कुछ पंक्तियां। जी मैम, स्वागत है। मौसम वर का देख रुख बदल दिया श्रृंगार। मौसम वर का देख रुख बदल दिया श्रृंगार। प्रकृति वधूर सज रहे तुहिन कड़ों के हार। वाह प्रकृति वाह वाह, वधूर सज रहे तुहिन कड़ों के हार। बहुत और सुंदर इसी, शिल्प है मैम। जी बहुत शिल्प बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी मौसम को समर्पित एक गीत रखती हूँ, जी सुनिएगा। मैम, स्वागत। सर्द आलोक सर्द मौसम के ठिठुरे से गात। हाँ, आलोक शर्मा जी जुड़े हुए हैं और मैं उनका बहुत बहुत आभार करती हूँ। सुनिएगा। सर्द सर बहुत सर्द मौसम के कांप रहे गात। सर्द सर्द मौसम के ठिठुरे से गात। नीरवता ओढ़ कर बैठी है रात। सर्द वाह सर्द मौसम के कांप रहे गात। नीरवता ओढ़ कर बैठी है रात। दृश्य देखिएगा। जी मैम। फैलाई भोर ने कोहरे की चादर। फैलाई भोर ने कोहरे की चादर। दुबका रजाई से झांक रहा दिन कर। दुबका वाह रजाई से झांक रहा दिन कर। ठहरे ना किरण परी उड़ी उड़ी जा। ठहरे ना किरण परी उड़ी उड़ी जात। नीरवता ओढ़ कर बैठी है रात। सर्द वाह वाह, सर्द मौसम के कांप रहे गात। नीरवता ओढ़ कर बैठी है रात। अब दूसरा दृश्य देखिएगा। पवन चले कांधे धर हिम की गठरिया। पवन चले कांधे धर हिम की गठरिया। नशतर चुभोए रही बैरन बदरिया। नशतर चुभोए रही बैरन बदरिया। बैठी बिछा के बूंदों की बिसात। बैठी बिछा के बूंदों की बिसात। नीरवता ओढ़ कर बैठी है रात।
नीरवता ओढ़कर बैठी है रात। बहुत सुबह सुंदर। सुबह जब हम बाहर निकलते हैं तो देखते हैं धूप में, घास में जो शबनम की बूंदें उसके कण छाए रहते हैं। देखिएगा दृश्य 3। जी मैम, तुहिन कणों से सज गई वसुधा की अलकें, तुहिन कणों से सज गई वसुधा की अलकें, अलसाई कलियां खोले न पलकें, अलसाई कलियां खोले न पलकें, नदिया के पांव ठिठुर थमे थमे जात, नदिया के पांव ठिठुर थमे थमे जात, नीरवता ओढ़ कर बैठी है रात, नीरवता ओढ़ कर बैठी है रात। आलोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कमलेश जी को बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। और आलोक अगला जी का दृश्य बहुत देखिएगा। शुक्रिया, और कमलेश कुमार जी भी बहुत लगातार प्रतिक्रियाएं और आशीर्वाद अपना दे रहे हैं। स्वदेश जी 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 भी जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का गजब वर्णन किया है आपने। सभी आपके लिए लिख रहे हैं। इस बीच कनक सौम्या जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, किरण बाला जी भी जुड़ी हुई है, वाह वाह क्या कहने, और शाहिदा जी जुड़ी हुई है, नीलू मेहरा जी जुड़ी हुई है। सभी जी आपकी रचनाओं का बहुत आनंद ले रहे हैं, क्योंकि और इतना सभी का बहुत सुंदर। बहुत आभार, प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं और सभी का बहुत बहुत आभार करती हूँ। चलिए अगला दृश्य देखते हैं। जी मैम। अलाव अलाव जलता है सर्दियों में और उसका दृश्य देखते हैं। जी टीस मैम। रही चोटें कसक रहे घाव, टीस रही चोटें कसक रहे घाव, दद्दा पकड़ कर बैठे अलाव, दद्दा पकड़ कर बैठे अलाव। एक बार पकड़ लें तो छूटता नहीं है। जी मैम। किस्सों में ढल रही जीवन की बात, किस्सों में ढल रही जीवन की बात, नीरवता ओढ़ कर बैठी है रात, नीरवता ओढ़ कर बैठी है रात। और अंतिम क्षण देखिएगा इस गीत का। जी मैम। मूली मटर मेथी शकरकंद गाजर, मूली मटर मेथी शकरकंद गाजर, सरसों चना बथुआ अमृत की गागर, सरसों चना बथुआ अमृत की गागर, प्रकृति माँ बांट रही ढेरों सौगात, प्रकृति माँ बांट रही ढेरों सौगात, नीरवता ओढ़ कर बैठी है रात, नीरवता ओढ़ कर बैठी है रात, सर्द सर्द मौसम के कांप रहे गात, नीरवता ओढ़ कर बैठी है रात। और बहुत अर्चना सुंदर, जी, बहुत सुंदर मैम। वर्ष आपने का इस के मौसम को इतना जायकेदार बना दिया है कि क्या कहने। सारे व्यंजनों का, सारी जी सब्जियों बहुत का बहुत धन्यवाद। और जो अगला गीत मैं प्रस्तुत करूंगी, जी मैम। वर्ष का जनवरी माह हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम सभी गणतंत्र दिवस मनाते हैं जी जनवरी माह में 26 जनवरी को। और जी जब गणतंत्र दिवस आता है तो उसी के बाद वसंत की भी आहट होने लगती है। तो जी शीत ऋतु से फिर वसंत आती है, तो गणतंत्र दिवस को वसंत से जोड़कर मैं एक गीत प्रस्तुत करूंगी। सुनिएगा जी कि मैम, जब स्वागत है। वसंत आए तो हमारा गणतंत्र कैसा हो, कुछ इसकी कल्पना की गई है, सुनिएगा। जी मैम, स्वागत है। हो जन गण मन की पीड़ाओं का अंत, हो जन गण मन की पीड़ाओं का अंत, ऐसा हो मेरे भारत का वसंत, ऐसा हो मेरे भारत का वसंत, हो जन गण मन की पीड़ाओं का अंत, हो जन गण मन की पीड़ाओं का अंत,
ऐसा हो मेरे भारत का वसंत, बहुत सुंदर। सुरभित हो बगिया स्वराज की, सुरभित हो बगिया स्वराज की, बिखरे सौरभ सुगंध स्वराज की, बिखरे सौरभ सुगंध स्वराज की, कण कण में भर दे नव आशा उमंग, कण कण में भर दे नव आशा उमंग, ऐसा हो मेरे भारत का वसंत, ऐसा वाह, हो प्यारे भारत का वसंत, हो बहुत जंगल खूबसूरत मैम, बहुत की खूबसूरत रचना है पीड़ाओं सच में। का अंत, ऐसा हो मेरे भारत का वसंत, वाह, हर क्या कहने। आंगन कुहके नव उन्नति कोयलिया, हर आंगन कुहके नव उन्नति कोयलिया, बन जाए फिर देश सोने की चिड़िया, बन जाए फिर देश सोने की चिड़िया, गूंजे दिशाओं में वैभव के छंद, गूंजे दिशाओं में वैभव के छंद, ऐसा हो मेरे भारत का वसंत, ऐसा हो मेरे भारत का वसंत। और आखिरी छंद बहुत सुनिएगा। सुंदर। ओढ़े धरा एकता प्रीत पियरी, पियरी मतलब पीली चुनर, जो सरसों के फूल उससे शाम में बिठाया है। जी ओढ़े मैम। धरा एकता प्रीत पियरी, सतरंगी सुम सतरंगी संस्कृति के सुमनों से संवरी, सतरंगी संस्कृति के सुमनों से संवरी, बीते सदियां न फीके हों रंग, बीते सदियां न फीके हों रंग, ऐसा हो मेरे भारत का वसंत, ऐसा हो मेरे भारत का वसंत, हो बहुत सुंदर। जनगण मन की पीड़ाओं का अंत, हो जनगण मन की पीड़ाओं का अंत, ऐसा हो मेरे भारत का वसंत। बहुत जी सुंदर, बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत सुंदर आपकी रचना। और बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं। रितु चौधरी जी वाह वाह कह रही हैं, और शाहिदा जी सिद्दीकी ताहिर वाह वाह कह रही है, और पल्लवी शायद नोटियाल जी जुड़ी हुई है, धर्मा रावत जी जुड़ी हुई है, क्या बात है, बहुत सुंदर कह रही हैं। और बहुत सारे दर्शक लगातार हमें अपना आशीर्वाद, अपना प्यार दे रहे हैं। मधुर कंठ। जी जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि आदरणीय का जो कंठ है उस पर माँ वीणा पाणी विराजती हैं, मुझे ऐसा लगता है, और आप सबको भी लगता है, आप सब भी मेरी बातों से सहमत होंगे, एग्री करते होंगे कि कितना सुंदर उनका मधुर गायन है। और सच में जब हमारा हृदय शुद्ध और सात्विक होता है तो माँ जरूर हमारे कंठ पर, हमारे कर्मों में विराजती है, ऐसा मुझे लगता है। मैम, आप अभी आपके पास कुछ मिनट शेष हैं, आप एक गीत और पढ़ सकते हैं। कुछ मैं सोच रही हूँ कुछ छंद रख दूं, अगर कुछ कम समय हो, गीत तो फिर जी लंबा मैम, समझ लेते हैं, 3 मिनट है ना। शेष हैं। जी जी, तो छंद ये जो आज ये जो पटल है ये महिला दिवस तक चलने वाला है, तो कुछ जी, मैं भारत की बेटियों के लिए कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ, वो सुनिएगा। बिल्कुल मैम, स्वागत है। महिमगिर की धवल चोटी, मैं ही गंगा का पानी हूँ, वाह, महिमगिर की धवल चोटी, मैं ही गंगा का पानी हूँ, मैं गुंजित सृष्टि कण कण में सरस जीवन कहानी हूँ, मैं गुंजित सृष्टि कण कण में सरस जीवन कहानी हूँ, मैं हृदयों में समाहित हूँ दया ममता क्षमा बनकर, मैं हृदयों में समाहित हूँ दया ममता क्षमा बनकर, मैं सीता श्याम सावित्री
मैं ही दुर्गा भवानी हूँ। अरे वाह वाह वाह, मैं सीता बहुत श्यामा सावित्री, मैं ही दुर्गा भवानी हूँ। मैं स्वर क्या कहते हैं। लहरी अजानों की, मैं ही गीता की वाणी हूँ। मैं स्वर लहरी अजानों की, मैं ही गीता की वाणी हूँ। मैं गुरुवाणी की गुंजन हूँ, मैं मरियम की निशानी हूँ। मैं गुरुवाणी की गुंजन हूँ, मैं मरियम की निशानी हूँ। मैं संस्कारों की संवाहक, मैं संपोषक हूँ संस्कृति की। मैं संस्कारों की संवाहक, संपोषक हूँ संस्कृति की। देश सेवा धर्म मेरा, मैं नारी हिंदुस्तानी हूँ। वाह वाह देश वाह वाह, क्या सेवा कहने का, धर्म मेरा, बहुत मैं सुंदर। बेटी हिंदुस्तानी हूँ। देश सेवा धर्म मेरा, मैं बेटी हिंदुस्तानी हूँ। वाह वाह, बहुत मैं बहुत बेटी धन्यवाद। हिंदुस्तान की हूँ, बहुत खूबसूरत, इतने सुंदर आपने छंद पढ़ दिए, बात ही बातों में क्या कहने और माहौल बना दिया। सच में नारी विषय ही ऐसा है कि इसके लिए जितना लिखे हम उतना कम है। और कम है सचमुच जी, हमारा जो बिल्कुल ये कार्यक्रम भी है, वो एक अनूठा कार्यक्रम है, ऐसा किसी अनूठा। ने सोचा नहीं है। वो सिर्फ नारियों पर केंद्रित है और हमारे जो जोशी सर हैं, जो हमारे हरीश नवल सर हैं, वो हमेशा स्त्रियों को आगे रखने की बात कहते हैं और कितना कुछ करते हैं, मैं क्या बताऊँ। और सच में उनका जो मुझसे भी रिश्ता है, वो एक भाई-बहन का और बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारा रिश्ता है। और चाहती हूँ इस मंच से कि उनके मंच को इतनी तरक्की मिले कि पूरे देश भर में वो छाते रहें। और मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारे इस मंच को अपना समय दिया, हमारा आमंत्रण आपने स्वीकार किया और अपनी सुंदर-सुंदर गीतों से इतने जो शब्द शिल्प और शिल्प विन्यास का इतना उच्चतम स्तर है आपकी रचनाओं का कि मैं कह नहीं सकती कि जब भी आपकी रचनाओं को हम सुनते हैं तो मन आह्लादित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है और हमारे दर्शक भी लगातार आपसे जुड़े रहे। आपको आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपना प्यार लगातार देते रहे। मोहिता सिंह जी जुड़ी हुई हैं और बहुत सुंदर, बहुत खूब कह रहे हैं सभी लोग। मंच से आपका बहुत आभार और बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती जी हूँ। शुक्रिया। जी, मेरी तरफ से भी सभी को बहुत बहुत आभार। आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए मैं भी बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद।